नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पैसा में। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुद्रा लोन से जो है उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुद्रा लोन से उनको वीडियो जो है देखकर उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो भैया इस बार जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मुद्रा लोन में आपको डेबिट एक कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड नहीं बल्कि उसको क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको इसमें लिमिट मिलेगी, वो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। आप कैश निकालिए, कैसे भी आप उसको खर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर ये देख लेना चाहिए भैया क्या लिखा है। मुद्रा लोन आवेदन शुरू। आप साथ में मिल रहा है मुद्रा कार्ड, 50,000 का लोन तुरंत ही सीधे अपने बैंक अकाउंट में अब एटीएम कार्ड से निकाल पाएंगे मुद्रा लोन। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है कि जो है आप जो अपना अकाउंट है वो कर पाएंगे। और वो कैसे कर पाएंगे मैं आपको एक एक चीज से बता दे रहा हूँ। शांत हो जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, चाहे तो ईयरफोन लगा ले कान में। और हम एड ब्रेक इसमें नहीं लेने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि दरअसल मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, भाई साहब नहीं हो पा रहा है, सरकार बेवकूफ बना रही है। एक्चुअली सरकार बेवकूफ नहीं बनाती है, सरकार योजनाएं लेकर आती है। उसको बेवकूफ बनाने वाले बैंक्स हैं, वो आप भी एक्सेप्ट करते होगे इस चीज को। तो बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए रोजगार सशक्तिकरण सरकार एक योजना लेकर आई है। वो बहुत पहले से चल रहा, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा अपडेट किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 2022 के तहत जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन वो उन्हें मिल सकता है। अब मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं। पहले आप 8 लाख 10 लाख का लोन लेने जा रहे हो या 5 लाख का लोन लेने जा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? उसके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको लोन मिलेगा। आप सबसे पहले 50,000 के लिए अप्लाई करो, ठीक है? 50,000 आपको मिल जाता है, उस 50,000 को आप पेमेंट कर दो। रीपेमेंट आपको 50,000 का कर दो, बहुत ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता है, बहुत कम ब्याज है, सरकारी ब्याज है। तो उसको आप रीपेमेंट कर दो। रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी बढ़ जाएगा। क्रेडिट स्कोर बढ़ जाने से आपको क्या होगा फायदा, आगे से जब आप बैंक के पास जाएंगे और जिस बैंक से आपने 50,000 लिया होगा वही बैंक आपको 10 लाख भी देगा। अब मैं आपको बताते जाता हूं कैसे देगा, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूं। जो अपना सतत उज्जवल भविष्य का निर्माण है वो आप कर सकते हैं इसके तहत। अब मैं आपको बता देता हूं जो पूरा नाम क्या है। मुद्रा लोन अप्लाई, इसका जो नाम है वो मुद्रा लोन है और स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है? जो एप्लीकेशन 2022 की लेटेस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसको तो हम आपको बता दें। इंडिया में मतलब ऑल इंडिया एप्लीकेशन एप्लीकेंट कैन अप्लाई, सारे इंडिया के अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। लोन अमाउंट कितना होगा, 50,000 टू 10 lakhs। लोन अमाउंट विल बी 50,000 टू 10 lakhs। ओके, मोड ऑफ एप्लीकेशन यू कैन टेक इट ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। इट मींस कि दोनों तरीके से इसको लिया जा सकता है। प्रोसीजर इसका थोड़ा ऑफलाइन का भी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे, ठीक है? तो अपने हम इसके बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए। ये नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तुम बेवकूफ बना रहे हो। देखो साहब, बेवकूफ हम नहीं बना रहे, बेवकूफ आप बन रहे हैं। मतलब कि अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है और बैंक मैनेजर आपका बेवकूफ बना रहा है तो आप बेवकूफ बन रहे हैं। यानी आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। जो आवेदन है जो युवा का आधार कार्ड उसमें लगेगा, मतलब आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे। दूसरे नंबर का आप नोट करिए, पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर बैंक का आपका खाते का पासबुक आपके पास होना चाहिए।
चौथे नंबर पर आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में कई बार लोग कहेंगे यार मेरा गांव बिहार में है, दिल्ली में, नोएडा में, या पुणे में, या राजस्थान में, कहीं भी, बेंगलोर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो कहेंगे साहब हमारे पास तो निवास प्रमाण पत्र है ही नहीं। तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, जहां आप मकान मालिक के यहाँ रहते हैं, वो बहुत इजी 2 से 250 में आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, वो बना लें। उसके बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपकी इनकम कितनी है, वो आप किसी सरकारी जगह पर जाकर, जहां पर नोटरी वगैरह होता है, उसे वकील से मिलें, उनसे बोलें छोटा मोटा, बोले साहब आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मुझे बनवाना है, कैसे बनेगा? आय प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ठीक है, और उसके साथ में चालू मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। ये 7 डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। इन 7 डॉक्यूमेंट्स का जो है आपके पास होना जरूरी है, और इन सभी दस्तावेजों की जो है आप पूर्ति कर लीजिए, और आवेदन इसके बाद आप जो है पूरा कर पाएंगे। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। मुद्रा लोन एलिजिबिलिटी क्या है? तो मुद्रा योजना के तहत जो है दोस्तों, वो लोन प्राप्त करने के लिए आप कुछ योग्यताओं को आपको पूर्ति आपको करनी होगी। यानी सभी आवेदक भारत के नागरिक होने चाहिए, आप हो। आवेदक की उम्र जो है 18 साल से अधिक होनी चाहिए, जाहिर सी बात आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हो। आपके पास अपने स्वरोजगार की एक संतोषपूर्ण योजना होना चाहिए। अब इसमें लोग फंसते हैं, यार ये क्या चीज है, ये मतलब किस चीज चिड़िया का नाम है कि अपने स्वरोजगार की संतोषपूर्ण योजना होनी चाहिए। अब उसमें क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट इफ यू वांट टू ओपन ए शॉप, यानी कि आप अगर अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, तो भाई शॉप के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आप एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो जनरल स्टोर के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले आपको एक स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको एक बिजनेस एरिया में या फिर अपने घर के ही पास आपको कमरा दिखाना पड़ेगा। अगर आपका है तो उसके जमीन के पेपर दिखाने पड़ेंगे, आपका नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा कि फला जगह हमारी दुकान खोलनी है हमें। अब इसको आप अलग अलग अपने तरीके से सोच लीजिए। किसी को डेयरी करना है तो वो उस जमीन का एग्रीमेंट दिखाएगा, किसी को कुछ और करना है तो वहां का एग्रीमेंट दिखाएगा। सब जगह और अपना है तब तो बात अलग है, वो आपके जमीन के कागजात ही दिखाएगा। लेकिन जमीन के कागजात उस चीज के लिए नहीं लगते हैं कि आपकी रिकवरी के लिए, वो सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ भाई फला जगह आप बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस के लिए लोन ले लें और आप उसको शराब पी जाएं, बेटी की शादी कर दें, और फिर आपने बिजनेस ही नहीं किया। तो आपने जब बिजनेस किया ही नहीं तो आपके पास पैसे भरने के लिए कहां से पैसे आएंगे? तो सरकार इस चीज को थोड़ा सा सिक्योर होकर चलती है, और आरबीआई भी इसको, सरकार को जब अप्रूवल देती है तो आरबीआई भी इस चीज को अपनी तरफ सेव करना चाहती है, रखना चाहती है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आपको ये सारी चीजें एक साथ जो है वो करनी होंगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दरअसल ये पूरा होगा कैसे, वो मैं आपको आगे प्रोसीजर बता देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। रीजन ये है क्योंकि आपको बताना जरूरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए कुछ मशीनें आपको अपने बिजनेस के लिए खरीदनी है, तो आप दुकान पर जाइए और आपको ट्रैक्टर खरीदना है या बिजनेस के लिए, या कोई मशीन लेनी है, तो उस दुकान किसी मतलब जहां पर भी है उस दुकान पर जाकर आप कोटेशन लीजिए। कोटेशन क्या होता है? बाकायदा उसमें प्राइस दिया होता है कि ये मशीन इतने रुपए की है या फिर ये सामान इतने रुपए का है। जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको सामानों की लिस्ट देनी होगी। वहां पर वो आपको थोक भाव का रेट देकर बताएंगे कि इतना रुपया आप में लगेगा, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा एक बार इसको चार्ज से कनेक्ट कर दें अगर, तो क्योंकि बैटरी लो हो रही है, शटडाउन हो सकता है।
तो मैं जो है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि लोग नहीं करते हैं। तो यानी पहली बात हो गई नागरिक होना चाहिए, दूसरा 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तीसरा जो मैंने आपको बताया ये पेपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो देश के सभी युवाओं को जो कि पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहते हैं, आसानी से कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या स्टेप लगेंगे। उसके लिए मैं आपको सीधे तौर पर आपके स्क्रीन पर लिए चलूंगा, और स्क्रीन पर ले जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है आपको क्या क्या दिखाना चाहते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ जाना चाहिए ये, और आपके स्क्रीन पर ये आ गया। मैं देख लेता हूँ क्या कंफर्म है। हाँ ये आ गया। मैं इसको और बड़ा करूँगा, चाहूँगा फुल में दिखा दूँ, पूरा ही अपने आप को हटा दूँ। तो ये देखिए ये हो गया भाई, इस तरह का आपको इंटरफेस मैं बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको लगा देता हूँ, कोई नहीं। हाँ क्या आ गया है, नहीं आया अभी तक, कनेक्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है आपको इस तरह से करना होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना होगा दोस्तों। तो इसके बाद आपको, आप एक काम करें, होम पेज पर जाना होगा आपको www.udyammitra.in, ठीक है, इसका विकल्प होगा। और मैं तो कहूँगा udyammitra.in में पर जो है, अगर आप नहीं भी जाते हैं, खैर चले जाइए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लॉगिन करके कि वहां पर क्या है। क्योंकि ये जो मित्र है, इस पर आप जो है जा सकते हैं, गवर्नमेंट का लॉन्च है ये नया, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ जाकर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। देखिए जब मैं पेज खुल गया, मैं आपको ये पेज जो पेज ओपन हो वो पेज बता देता हूँ। पेज खुलेगा, क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा, इस पेज पर आपको मुद्रा लोन के नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को आप, आपके यहाँ कोई बच्चा हो जो जानता हो वेबसाइट चलाना, उसको दे दें। तो वो जो है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो आप उससे क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज नया खुल जाएगा, जहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जो इस प्रकार से होगा, जो आपको सामने ये दिख रहा है इस प्रकार से होगा। यहाँ आपको ना नया पंजीकरण करना होगा, उसका ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जो कि इस प्रकार से होगा, जो थोड़ा ब्लर है, जिसमें आपको मेल आईडी और सारी डिटेल देनी होगी। मैंने ब्लर कर रखा है कि सारी इंफॉर्मेशन चली ना जाए, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ध्यान से इसको भरना होगा और सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करना होगा, पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको जरूरत के अनुसार मुद्रा लोन का चयन करना होगा। चयन करने के बाद इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिस पर आपको इसको भरना पड़ेगा, और मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। भैया देखो, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं फिर भी पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे भाई मैं आकर आपको बताऊंगा, किसी साइबर कैफे में जाकर मेरी ये वीडियो दिखा दे उनको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे करना है। तो इसके मांगे जाने वाले दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से संदेश देखने को मिलेगा कि कंग्रेचुलेशन, योर लोन हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है। एप्लीकेशन अप्लाइड हो चुका है। अंत में इस प्रकार का आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा, और आपके आवेदन का मूल्यांकन व सत्यापन करने के बाद आपके खाते में लोन की राशि है वो जमा कर दी जाएगी। बहुत आसान। 50,000 वाला ट्राई करें, मैंने कहा है 50,000 के लिए आप जो है ट्राई करें, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस प्रकार के सभी युवा आसानी से मुद्रा लोन जो है आप पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये जो बताया इस वक्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। और आप भी
चाहते हैं कि आपको हम कुछ हेल्प कर पाएँ, तो आप उसके लिए हमारा एक नंबर है 9717458653, उस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं, कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं पिक होती है, माफ़ी चाहता हूँ। उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जानकारी होगी तो दोस्तों हम आपको ज़रूर देंगे, और अननोन नंबर से इस पर बिल्कुल कॉल नहीं पिक होती है। तो प्लीज़ कॉल ना ही करें तो बेटर होगा। आप ये समझेंगे कि हम उठा नहीं रहे हैं। वाक़ई ये जानबूझकर नहीं उठाया जाता है, वायरल नंबर है, बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएँ, और मुद्रा लोन आवेदन कैसे करते हैं वो हमने बता दिया। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।